अगर आप अपने दीवारों को एक स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देना चाहते हो तो आपके सामने एक बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या हमें वॉलपेपर करवाना चाहिए या फिर हमें वॉल मोल्डिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब दोनों ही ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनके अपने फ़ायदे भी होते हैं। पर आज का ये जो वीडियो है इसमें हम इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करके देखेंगे, जिससे कि आपको एक सही डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आपकी कोई 10 बाय 10 की दीवार है तो उसके ऊपर अगर आप वॉल मोल्डिंग करते हो या फिर आप वॉलपेपर लगाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों के क्या फ़ायदे होते हैं, कहाँ पर ये सबसे बेस्ट रह सकते हैं। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको एक सही डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं वॉलपेपर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, वॉलपेपर एक रेडीमेड डेकोरेटिव ऑप्शन होता है जिसमें कि इस तरह के रोल्स आते हैं जिन्हें कि आप आराम के साथ अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हो। अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन मिल जाते हैं, चाहे तो आप फ्लोरल, जियोमेट्रिक, टेक्सचर्ड, 3D, मेटेलिक फिनिश, स्टोन लुक, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के तरफ जा सकते हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही कम टाइम में इंस्टॉल हो जाते हैं और इनके जो प्री रोल आते हैं इनका साइज भी फिक्स होता है, जिस वजह से आपको पहले से ही अंदाजा होता है कि आपके दीवार को कितना वॉलपेपर लग सकता है। ये जो वॉलपेपर होते हैं ये आप बेड के पीछे वाले दीवार के ऊपर लगा सकते हो। आपके लिविंग रूम में अगर आपको किसी वॉल को हाईलाइट करना है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। टीवी यूनिट के पीछे या फिर आपका जो सोफा होता है उसके पीछे की जो दीवार होती है वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं वॉल मोल्डिंग्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वॉल मोल्डिंग आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इनका जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो दीवार का लुक काफी प्रीमियम दिखाई देता है। इनको वॉल के ऊपर डिजाइन के हिसाब से फिक्स किया जाता है, चाहे तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज शेप भी इनके साथ बना सकते हो। जब आप वॉल मोल्डिंग कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद जाकर आपको पेंट करवाना पड़ता है। ये क्लासिक और लग्जरियस साथ में मॉडर्न, इस तरह के 3 लुक में आपको मिल जाते हैं। इन्हें खास करके जो आपके घर के अंदर लिविंग रूम और बेडरूम होता है उनमें फीचर वॉल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब अगर हम बात करें ये जो वॉलपेपर्स होते हैं इनमें आपको कौन कौन से टाइप मिल जाते हैं, तो जनरली इनमें आपको विनाइल कोटेड वॉलपेपर मिलते हैं, नॉन वोवन वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो फैब्रिक बैक विनाइल वॉलपेपर भी आपको इनमें मिल जाता है। ये जो वॉलपेपर्स के अलग अलग टाइप होते हैं इनके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई होती है और इनके जो अलग ब्रांड होते हैं इनके ऊपर उनका कॉस्ट डिपेंड होता है। जनरली अगर हम देखते हैं तो पेपर बेस्ड जो वॉलपेपर होता है वो काफी कम दाम में आपको मिल जाते हैं। ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। इनकी लाइफ जो है आप 3-4 साल तक कंसिडर कर सकते हो। ड्राई एरिया में ही आप इनको लगा सकते हो। उसके बाद में जो विनाइल कोटेड वॉलपेपर होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, पर इनका जो कॉस्ट होता है पेपर बेस्ड वॉलपेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद में नॉन वोवन वॉलपेपर आते हैं, वो प्रीमियम क्वालिटी में आपको मिल जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इस तरह के जैसे जैसे आप टाइप लोगे उस तरह से उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। और अगर हम टॉप ब्रांड की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि एशियन पेंट के वॉलपेपर आपको मिल जाता है। उसके बाद में बर्जर पेंट के भी वॉलपेपर आपको मिलते हैं। उसके बाद में मैजिक डेकोर के वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो डी डेकोर के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। मार्शल्स के भी वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। इस तरह के वॉलपेपर के बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से जा सकते हो, चाहे तो आप ऑनलाइन भी इन्हें परचेस कर सकते हो। उसके बाद ये जो वॉल मोल्डिंग्स है इनमें भी आपको अलग अलग टाइप मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग मटेरियल के साथ इन्हें बनाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है पीओपी, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इनमें आपको कस्टमाइज डिजाइन तो बना सकते हो पर इसको अगर आगे चल के धक्का लग जाता है तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, यानी कि ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है वुड। तो वुड की जो वॉल मोल्डिंग होती है वो काफी पॉपुलर ऑप्शन आ जाती है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी होती है, इजीली अवेलेबल भी आपको हो जाती है। तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है MDF की वॉल मोल्डिंग। तो ये जो MDF की वॉल मोल्डिंग है होती तो काफ़ी स्मूथ है, इनमें भी आपको डिजाइन्स मिल जाते हैं, पर इन्हें भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये पानी की वजह से बहुत जल्दी खराब हो सकती है। अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है HDHMR। तो HDHMR एक अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। और अगर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप WPC के ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। इनमें तो आपको अलग अलग टाइप के कस्टमाइजेबल डिजाइन भी मिल जाता है, कलर ऑप्शन भी आपको इनमें काफी ज्यादा मिल जाता है। तो अगर हम बजट के अंदर बनवाना चाहते हैं तो वुडन वॉल मोल्डिंग और जो HDHMR है ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप सुपीरियर क्वालिटी चाहते हो तो आप WPC के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। तो ये जो वॉलपेपर और मोल्डिंग्स है इनमें अगर हम डिजाइन और एस्थेटिक की बात करते हैं तो वॉलपेपर में आपको बहुत ज्यादा डिजाइन वैरायटी मिल जाती है।
हर 2-3 साल में आप इन्हें आराम के साथ चेंज कर सकते हो। ये आपको काफी ट्रेंडी और फ्रेश लुक देते हैं। वहीं पर जो वॉल मोल्डिंग है ये आपको एक टाइमलेस और रॉयल लुक देती है। घर को अगर आपको थोड़ा सा लग्जरियस और प्रीमियम लुक देना है तो ऐसे में आप फर्नीचर और लाइटिंग के साथ इसे इजीली मैच कर सकते हो, जिससे कि आपका घर काफी ज्यादा लग्जरियस दिखाई दे सकता है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो जो नॉर्मल वॉलपेपर होते हैं वो 4-5 साल तक आराम के साथ चल सकते हैं, पर ये मॉइस्चर और स्क्रैच की वजह से जल्दी खराब भी हो सकते हैं। अगर हम विनाइल वॉलपेपर की बात करते हैं तो ये वॉशेबल होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ये 7 से लेकर 8 साल तक आराम के साथ चल सकते हैं। अगर हम वॉल मोल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो वॉल मोल्डिंग आपकी 8 से लेकर 12 साल तक आराम के साथ चल जाती है। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है तो आप इसे रिपेयर करके इसकी लाइफ और भी ज्यादा कर सकते हो। मॉइस्चर से बचाने के लिए आप इनके ऊपर पीयू या फिर डिकोपेंट कर सकते हो। अगर हम मेंटेनेंस का पॉइंट कंसिडर करें तो जो वॉलपेपर होते हैं उन्हें साफ करना काफी ईजी होता है। किसी ड्राई कपड़े की मदद से या फिर हल्के डैम्प क्लॉथ से आप इन्हें वाइप करके आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ज़्यादा ही गीला कपड़ा इस्तेमाल करोगे या फिर रगड़ के साफ करोगे तो आपका वॉलपेपर खराब हो सकता है। वहीं पर जब हम मेंटेनेंस के बारे में वॉल मोल्डिंग की बात करते हैं तो वॉल मोल्डिंग भी काफ़ी लो मेंटेनेंस वाली होती है। आपको बार बार किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको डस्टिंग करनी पड़ती है। इसके ऊपर अगर कोई स्क्रैच भी आ जाता है तो रीपेंटिंग करना पॉसिबल होता है। अब अगर हम इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं तो वॉलपेपर का जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी आसान होता है। सिर्फ 2 से लेकर 3 घंटे के अंदर आप पूरा वॉलपेपर जो है उसे आराम के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर ज़्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है, यानी कि फर्श को भी ज़्यादा साफ सफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही आराम के साथ आप इन्हें लगा सकते हो। वहीं दूसरे तरफ जब हम वॉल मोल्डिंग की बात करते हैं तो इन्हें लगाने के लिए आपको 1 से लेकर 2 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपका जो वॉल मोल्डिंग का डिजाइन होता है वो आपको दीवार के ऊपर पहले उसका एक लेआउट बनाना पड़ता है। उसके बाद जाकर आप इन वॉल मोल्डिंग को लगाते हो। उसके बाद आपका पुट्टी का और पेंटिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों को करवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो जैसे कि हमने वॉलपेपर के बारे में पहले भी देखा है कि वॉलपेपर का कॉस्ट कौन से टाइप का वॉलपेपर है, ब्रांड और बाकी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पर अगर हम किसी 10 बाय 10 की वॉल के ऊपर इन वॉलपेपर को लगाते हैं तो नॉर्मल वॉलपेपर लगाने के लिए आपको 6,000 से लेके 8,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। पर जब आप वॉलपेपर को लगा देते हो तो उसके बाद आपको पेंटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक बड़ा कॉस्ट आपका वहां पर सेव हो जाता है। और जब हम वॉल मोल्डिंग्स की बात करते हैं तो जनरली जो रेगुलर टाइप की वॉल मोल्डिंग होती है सिंपल डिजाइन के साथ, अगर आप उन्हें अपने दीवार के ऊपर करते हो तो आपको 6,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद जब हम पुट्टी, पेंट ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं तो ओवरऑल जो खर्च होता है वो आपको 10,000 से लेके 11,000 रुपए तक आ सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ये जो वॉलपेपर और वॉल मोल्डिंग है इन दोनों में कॉस्ट का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है वॉलपेपर की, तो इनका इस्तेमाल आप अपने बेडरूम के लिए, किड्स बेडरूम के लिए, गेस्ट रूम के लिए, जहां पर आप लुक को बार बार चेंज करना चाहते हो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं वॉल मोल्डिंग्स की, तो देखिए दोस्तों, वॉल मोल्डिंग वहां पर सबसे बेस्ट रहेंगी जहां पर आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक देना चाहते हो। जैसे कि अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर अगर आप एक रिच लुक देना चाहते हो तो आप लिविंग रूम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अपने डाइनिंग एरिया के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो मास्टर बेडरूम है वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि क्लासिक लुक और प्रीमियम लुक अगर आपको चाहिए तो आप वॉल मोल्डिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो इसके बाद आप अपने घर के अंदर कौन से ऑप्शन को लगवाना पसंद करोगे, वॉलपेपर्स या फिर वॉल मोल्डिंग, कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।